ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 7। श्लोक का यहाँ टॉपिक चेंज हुआ है, जगत की उत्पत्ति का विषय। श्लोक है 7वां। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्लोक दोबारा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। संधि विच्छेद दोबारा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादो विसृजामि अहम्। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, कल्पक्षय अर्थात कल्पांत काल में, सर्व अर्थात सभी, भूतानि अर्थात प्राणी मात्र, मामिकाम अर्थात मेरी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृष्ट रचना में, यान्ति अर्थात समा जाते हैं, कल्पादो अर्थात कल्प के आदिकाल से, अहम अर्थात मैं, तानि अर्थात उन्हें, पुनः अर्थात पुनः, विसृजामि अर्थात सृजन के लिए छोड़ता हूँ। शब्दों के अर्थ है एक बार फिर से। कौन्तेय अर्थात हे कुंती के पुत्र, कल्पक्षय अर्थात कल्पांत काल में, सर्व अर्थात सभी, भूतानि अर्थात प्राणी मात्र, मामिकाम अर्थात मेरी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृष्ट रचना में, यान्ति अर्थात
समा जाते हैं। कल्पादो अर्थात कल्प के आदिकाल से, अहम अर्थात मैं, तानी अर्थात उन्हें, पुनः अर्थात पुनः, विसृजामि अर्थात सृजन के लिए छोड़ता हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। कल्प के आदिकाल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। इसके पहले जैसे कि श्लोकों के टॉपिक में हमने इस बात को देखा है, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इस संसार का ये जगत विस्तार को पाता है। वही मानवीय बीज है जिनके उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा योग की खुराक से प्राणी उत्पन्न होते हैं। ज्ञान द्वारा उनका भरण पोषण होता है। और जैसे कि आकाश में वायु और बाकी चारों तत्व भी समाये हुए हैं, इसी तरह से परम आकाश में ये सारी स्वर्गीय और नारकीय सृष्टि भी समाई हुई है। तो आज के इस श्लोक में वो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा जगत का विस्तार हुआ है, तो किस तरह से, तो उसी संबंधित जगत की उत्पत्ति का विषय ये टॉपिक। और आज के श्लोक में ये बात बताई कि कल्प के अंत में, कल्पांत काल में सभी प्राणी मेरी अर्थात परमपिता शिव की प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदिकाल से फिर उन्हें सृजन के लिए अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत में छोड़ता हूँ। तो इस संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण दिया है कि सभी प्राणी मात्रा अर्थात क्या, सृजन के लिए अर्थात कौन से समय में सृजन के लिए छोड़ता हूँ। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सतयुगी आदिकाल से मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो कल्प के अंत में सभी ही प्राणी मात्र अर्थात देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे अर्थात जड़ और जंगम, जड़ और चैतन्य सहित सभी ही प्राणी मात्र जो शिव समान बनती है, अव्यक्त मूर्ति ना जिन्हें कहा पहले श्लोक में, और जैसे कि हमने इसके पहले श्लोक में भी उल्लेख देखा कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग बना सात्विक स्टेज में ही, तो उसमें जो हीरा है तो वो उस साकार मानवीय बीज की यादगार है। तो वो पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना में अर्थात परम ब्रह्म, वही परम आकाश है,
उनमें समा जाते हैं। और फिर सतयुग के आदिकाल से जहाँ नई चतुर्युगी नया कल्प शुरू होता है, तो उसके आदिकाल से उन सभी प्राणियों को सृजन के लिए छोड़ा जाता है, अर्थात उन्हीं से ही फिर सारी सृष्टि की शुरुआत भी होती है। इसी तरह ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। गीता के और श्लोकों में भी इस प्रकार का नई सृष्टि की शुरुआत का उल्लेख आया हुआ है, तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है पहला है 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है। और इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि वो समस्त जगत का जो शिव समान बनी हुई आत्मा और मूर्ति रूप देह, वो समस्त जगत का अर्थात जड़ जंगम प्राणी मात्र का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ। दूसरा है 9वें अध्याय का 10वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, जो इसके आगे हम पढ़ेंगे ही। तो इस बात में इस श्लोक में भी इसका उल्लेख है। मुझ शिव समान हीरा जैसी बनी उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग देह रूप प्रकृति जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष कणों को पैदा करती है। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख है कि जो शिव समान बनी हुई आत्मा है, तो वो प्रकृति वही जड़ और चेतन प्राणियों को पैदा करती है, जिससे जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। अगला श्लोक है 13वें अध्याय का 26वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26। इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्मज्योति शिव रूप जगत पिता के सहयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। तो यहाँ भी जो शिव समान बनी हुई आत्मा है, तो उस द्वारा ही ये जो भी प्रकृति के पदार्थ है, ये संसार में उत्पन्न होते हैं। आगे है 10वें अध्याय का 32वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि सारी सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। तो यहाँ जहाँ आदि है, तो वो आदि देव मैं ही हूँ। अर्थात जो पहले श्लोकों में हमने उल्लेख देखा कि शिव वो तो निराकार है, तो जो शिव समान बनी हुई आत्मा है, उनके द्वारा इस सृष्टि का आदि और अंत करने के निमित्त बनते हैं। ऐसे 10वें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, सारे संसार का लोप करता अर्थात प्रलय करता महामृत्यु हूँ और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो इन सब श्लोकों में ही सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है और अंत किसके द्वारा होता है, उन बातों का उल्लेख है। जो आज के श्लोक में इस बात का उल्लेख हमने देखा
कि जो शिव समान बनी हुई आत्मा है वो लिंग और उसमें वो हीरा, तो वही इस सृष्टि के शुरुआत के उत्पत्ति के निमित्त बनती है, जिसे ही श्लोक में सृजन के लिए छोड़ता हूँ ऐसा उल्लेख आया हुआ। श्लोक का अर्थ हो गया। आगे मुरलियों में आए हुए उल्लेख के आधार से श्लोक को समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सत्युगी आदिकाल में मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परमाकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सत्युगी आदिकाल में मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। आगे है VCD नंबर 2852, VCD नंबर 2852, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मेरी प्रकृष्ट रचना। कमजोर है। देह जो है वो प्रकृति का नीचा रूप है। क्या प्रकृति के 2 रूप हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति वो है जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली। तो अर्जुन के रथ में दोनों प्रकार की प्रकृति है। परा प्रकृति जो अर्जुन की भ्रकुटी है, वो आत्मा वहां बैठी हुई है। प्रकृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट कृति क्यों नाम दिया? प्रकृष्ट रूप से उसकी रचना की जाती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं ना पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रकृष्ट रूप से रचना करते हैं। क्या करते हैं? ऐसी रिपेयरिंग करते हैं कि वो आत्मा कैसी बन जाती है? इंद्रियों के प्रभाव से अतीत हो जाती। 11 इंद्रियां है ना, सबसे ऊंची इंद्री मन। हाँ, तो मन सहित जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा बन जाए तो उसको कहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि रूपी आत्मा। तो जो आत्मा है ना, वो उसका ये भ्रकुटी में अकाल तत्व है, और वो उसे भी क्या कहेंगे? प्रकृष्ट कृति कहेंगे, रचना कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या जितनी भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, उन आत्माओं को प्रकृष्ट रूप से उनका निर्माण किया जाता है, पावरफुल बनाया जाता है या नहीं?
आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के ज्ञान की रोशनी से है क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। आगे है वीसीडी नंबर 2471, वीसीडी नंबर 2471, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति। उन भगवान भगवती को भगवान भगवती कौन बनाता है? वो बनाता है जो अकेला है, अकेला है, अकेले एक में परमानेंटली प्रवेश करता है, और जो एक है उसमें दो रूप है। क्या दो रूप? कौन कौन? आत्मभाव वाली परा प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली अपरा प्रकृति लिंग। तो उसमें जो लिंग रूप है, पांच तत्वों का संघात जड़त्वमय को धारण ही करे रहता है। यज्ञ के वो क्या नाम, भक्ति मार्ग के आदि में 2500 साल पहले जो विक्रमादित्य के मंदिर में सोमनाथ में जो बना था, वो लाल लाइट का पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा शिव समान बनने की यादगार है, शिव नहीं है। क्या? शिव समान बनता है। आगे है वीसीडी नंबर 3312, वीसीडी नंबर 3312, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परमाकाश रूप परम ब्रह्म। प्रजापिता परम ब्रह्म क्या बताया? प्रजापिता का नाम क्या बताया? ब्रह्मा, बड़ा अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे बड़ी अम्मा परमाकाश कोई होता ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म जो है तो प्रजापिता ही की सोल। वो प्रजापिता की सोल जिसकी लिंग रूप में पूजा होती है। पुरुष के लिंग की पूजा होती है कि स्त्री के लिंग की पूजा होती है? पुरुष लिंग की पूजा होती है ना। पुरुष में ही तो शिव भगवान बाप आते हैं ना। आगे है वीसीडी नंबर 2373, वीसीडी नंबर 2373, 1 घंटा 53 मिनट 1 आवर 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कल्पांत काल में जड़ जंगम सब शिव समान लिंग रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। वही परम ब्रह्म, वही राम वाली आत्मा, वही शंकर जिसे कहो पुरुषार्थी रूप में, और वही शिव समान रूप धारण कर लेता है शिवलिंग का। सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया उसमें जो हीरा है वो शिव की यादगार नहीं है। हीरा तो पत्थर होता है। शिव पत्थर बुद्धि बनता है क्या? नहीं, देह धारण करने वाली आत्मा याद का पुरुषार्थ करते करते शिव बाप समान निराकारी ज्योति बिंदु बन जाती है। उसकी यादगार शिवलिंग में हीरे के रूप में पूजी गई थी सोमनाथ मंदिर में, और जो लिंग है वो है लाल लाल लिंग दिखाया जाता है। इसकी यादगार है शरीर की यादगार है।
लेकिन वो शरीर भी विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। जो लिंग पूजा जाता है वो अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी लिंग है। वो जो लिंग है वो अविनाशी इसलिए है, वो लिंग में स्थिर रहने वाली जो लिंग रूप में स्थिर रहने वाली वो ज्योति बिंदु हीरो आत्मा, हीरा पार्टधारी, जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती है, आत्मिक स्थिति में निरंतर आत्मा के रूप में स्थिर हो जाती है ज्योति बिंदु रूप में, तो उसे हाथ पांव नाक आंख कान की स्मृति रहती नहीं। इस संसार में जो आत्मा सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्या महाविनाश में भी उसका विनाश नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाता है, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ पदार्थ हो, सब विनाश काल में जड़ और चेतन सब उसके अंदर समा जाते हैं। जिसके अंदर समा जाते हैं वो है शिवलिंग। आगे है VCD नंबर 2341, VCD नंबर 2341, 2 घंटा 3 मिनट 2 आवर्स 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कल्प के आदिकाल से शिव बाबा प्राणियों को सृजन के लिए छोड़ते हैं। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज नहीं है। कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं है। सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा, उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि
नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इस तरह से श्लोक में जो बातें आई है उसे हमने मूल्यों के आधार से समझा कि जो शिव समान बनी हुई अव्यक्त मूर्ति ना है तो उनके द्वारा ही सृष्टि में कल्प के आदिकाल से ही सब प्राणी मात्रों का सृजन अर्थात उत्पत्ति शुरू होती। आगे है श्लोकों की रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 19 से 22 तक श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 से 22 तक, और 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक नंबर 19 है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। तो यहाँ इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है, इस कारण से अनासक्त हुआ। इस कारण से अर्थात इसके पहले के श्लोकों में जो बात चल रही थी यज्ञ सेवा का महत्व, यज्ञ सेवा के अलावा बाकी सब नरक लोक के कर्म बंधन में डालने वाले हैं, इसीलिए यज्ञ सेवा के महत्व में यज्ञ सेवा कैसे करनी है उस सारे श्लोकों को हमने समझा। 10वें श्लोक से लेकर के 14वें 15वें श्लोक तक कर्म कैसे शुरू हुआ और यज्ञ कर्म कैसे करना है उन सब बातों का उल्लेख आया। और उसके अलावा 17वें और 18वें श्लोक में खास ये बात बताई कि जो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं तो उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही उनका सारा कार्य कर देती है और कयामत के समय भी खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। तो आत्मिक स्थिति का महत्व उन श्लोकों में देखा, तो इसी कारण से आत्मिक स्थिति वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तो इसी कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य, निरंतर करने योग्य कर्म अर्थात जो विश्व निर्माण के लिए यज्ञ सेवा है तो वैसे कर्म का आचरण कर, क्योंकि ऐसे अनासक्त हुआ जो डिटैच है, बेलगाव होते हैं, तो ऐसे अनासक्त पुरुष यज्ञ सेवा का कर्म का आचरण करता हुआ वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में दो बातें, एक तो अनासक्त होना है, निरंतर कर्मयोगी है, भगवत गीता में तो कर्मयोगी की बात बताई, तो यज्ञ सेवा का कर्म करना है। तो ऐसे जो अनासक्त होकर यज्ञ सेवा करते हैं तो उन्हें परम पद की, विष्णु लोकीय वैकुंठ की प्राप्ति होती। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 51वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 में बताया, जो
शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर यहाँ भी अनासक्त होना अर्थात ही कर्म फल का त्यागी। तो ऐसे जो त्यागी बनते हैं तो उनके लिए बताया वो भी परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। और साथ में इस श्लोक में और बातें बताई कि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित होकर फिर परम पद की प्राप्ति। चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, ये अगला रेफरेंस श्लोक है इसी श्लोक का। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 में भी इस बात का उल्लेख है, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर। तो ऐसा जो कर्म फल की आसक्ति को त्यागता है अर्थात अनासक्त होता है, वो कर्मों में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति से दूर है, अनासक्त है। आगे है इसी तीसरे अध्याय के ही 19वें श्लोक के और रेफरेंस श्लोक है। 18वें अध्याय का 6वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है। संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी अलौकिक यज्ञ दान तप युक्त कर्मों को भी धन धन धाम आदि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर करना चाहिए। तो यहाँ भी यज्ञ कर्म तो करना है, लेकिन वो कैसे? तो उसके लिए बताया तन धन धाम आदि की आसक्ति को भी त्यागना है और कर्म फल की इच्छा को भी त्यागना है, जिसके लिए यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है। यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहां स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया। मुरली तारीख 16 जनवरी 1967, मुरली डेट 16 जनवरी 1967। 18वें अध्याय का 23वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23 है। यहाँ भी आसक्तिहीन फलेच्छा से रहित व्यक्ति जो कर्म करता है, रुद्र यज्ञ और सेवार्थ गीता शास्त्रोक्त कर्म किया गया, वह सात्विक कहा जाता है। तो आसक्ति छोड़कर और मतलब अनासक्त होकर और कर्म फल की इच्छा को छोड़कर जो यज्ञ सेवा का कर्म करता है, तो वही गीता शास्त्र अनुसार सात्विक कर्म है। और 18वें अध्याय का 49 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49 है। आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन अर्थात इच्छाहीन और समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ जैसा कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी आसक्ति रहित अर्थात अनासक्त व्यक्ति, कामनाहीन अर्थात इच्छाओं का भी त्याग और समुचित त्याग अर्थात पूरी तरह अनासक्त ही कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसके लिए श्लोक में उल्लेख है नैष्कर्म्यम सिद्धि। आगे है बीसवा श्लोक अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20 है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माणार्थ
लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तो यहाँ जो उल्लेख आया है वैदेही के जन्मदाता, इस संबंधी श्लोक सुनते समय, श्लोक समझते समय हमने समझा था शास्त्रों में सीता का ही नाम वैदेही दिया हुआ है। तो राजा जनक जिन्हें सीता के जन्मदाता माना है, वो पिता है उनके, तो उनके लिए, राजा जनक के लिए ये बात मानी जाती है कि वो सारे राजपाट को करते हुए भी पूरी तरह से अनासक्त थे। तो वो राजा जनक के लिए यहाँ बताया कि जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो कर्म करते हुए ही सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए ही विश्व नवनिर्माणार्थ, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए ही योग्य है। तो जिस संगठन में लोक संग्रह अर्थात लोगों का जो संगठन है, उसके बीच में रहते हुए संतुष्टि का ध्यान रखते हुए यज्ञ कर्म करने के लिए योग्य है, तो अनासक्त रहकर कर्मफल की इच्छा को त्याग करके यज्ञ कर्म करना, तो उस कर्म से ही जैसे राजा जनक सिद्धि प्राप्त किए वैसे प्राप्ति हो। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 45, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 45। अपने अपने कर्मों से पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में सदा लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि रूप वैकुंठ पाता है। अर्थात जो कर्म नियत किए हुए हैं, तो उन कर्मों में लगा हुआ मनुष्य संपूर्ण सिद्धि को पाता है। और 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें उल्लेख है, यहाँ भी कर्म में अच्छी तरह से लगने की बात आई है, जिससे कि वो मनुष्य सिद्धि को पाता है। तो जैसे राजा जनक है, वैसे ही जो अपने अपने कर्म है उसमें जो लगा हुआ है वो सिद्धि को पाता है। आगे है 21वां श्लोक, श्लोक नंबर 21 है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। अर्थात दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो जो आचरण करता है, वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की ही श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। तो यहाँ ये बात बताई कि जो श्रेष्ठतम लोग हैं वो जैसा आचरण करते हैं, तो वैसे ही दूसरे लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया कि वो हीरो जैसा श्रीमत प्रमाण कर्म करता है, वैसे ही सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ श्लोक में जो उल्लेख है श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं, तो इसी संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है। ये मुरली का पॉइंट है 6 जून 1990, मुरली डेट है 6 जून 1990। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। सुभाषित भी है, महाजनेन एन गतः स पंथः।
और इसी संबंधित जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं तो वैसे ही दूसरे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इसी संबंधित तीसरे अध्याय का 23वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 23 में ये उल्लेख है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा ही मार्ग पकड़ेंगे। तो यहाँ तो विशेषकर हीरो पाठधारी के लिए, इसी तरह से दुनिया में भी ये मान्यता है कि जो जो बड़े लोग जैसा कर्म करते हैं वैसे ही दूसरे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इसमें पॉइंट दिया कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसे ही चौथे अध्याय का 11वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11, इसमें इस बात का उल्लेख है, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। आगे है 22वां श्लोक अध्याय 3 का श्लोक नंबर 22 है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है। मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जो पदार्थ न प्राप्त हो तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगाओ ताकि लोग फॉलो करें। तो यहाँ पर जो स्वयं त्रिलोकीनाथ है तो उन्हें तो कोई भी लोक में कुछ पाने के लिए नहीं बाकी है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो प्राप्त न हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी अनासक्त होकर के कर्मों में लगा हो ताकि सब संसार सब दुनिया उनके उस श्रेष्ठतम कर्मों को फॉलो कर सके। यहाँ तो बात हो रही है जो पहले श्लोकों में उल्लेख है, यज्ञ कर्म का आचरण इसलिए करते हैं ताकि विश्व नवनिर्माण हो। तो इसीलिए ही भगवान भी जो हीरो पाठधारी के द्वारा इसी हिसाब से कर्मों में लगे हुए। ये तीसरे अध्याय की रिवीजन हो गई। अभी आगे है आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं और कल्प के 16 कला सतयुगी आदिकाल से मैं शिव बाबा उन्हें पुनः अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता हूँ। दुनिया में आज इस सब बातों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो भगवत गीता में इस रहस्य को भी स्पष्ट किया है कि
जैसे इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा, इस जगत का विस्तार हुआ है, स्वर्गीय नारकीय प्राणी किसमें समाये हुए हैं। और इस श्लोक में आज के उल्लेख है कि सृष्टि की शुरुआत कब, कैसे हुई, अंत कैसे होता है। तो कल्पांत काल में सभी भगवान की जो प्रकृष्ट रचना है, जो समान बना हुआ अव्यक्त मूर्ति ना परम आकाश रूप परम ज्योति, परम ब्रह्म ज्योति में सब कल्पांत में समाते हैं और फिर सृष्टि आदि काल में भी उनको सृजन के लिए छोड़ा जाता है। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे। एक तो 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, 9वें अध्याय का 10वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10। आगे है 13वें अध्याय का 26, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26, 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 और 34। इन सब श्लोकों में भी इसी प्रकार उल्लेख आया है कि किस तरह से सृष्टि का अंत और शुरुआत भगवान करते हैं। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हुआ। साथ में आज की रिवीजन पूरी हुई। टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से, तीसरे अध्याय का 19 से 22वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 से 22 तक और 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।